प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज्म या फिर पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर ये लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 7 से, दैट इज स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, अपना शासन। महात्मा गांधी के इसके बारे में जो विचार हैं एकदम क्लियर हैं। और जब वो शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वराज, तो उनका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पॉलिटिकल पावर का ही ट्रांसफर होगा ब्रिटिशर्स टू इंडियंस। इसके अलावा भी और भी किसी तरह की अगर कोई बेड़ियां हैं जिसमें भारतीय जकड़े हुए हैं, उनसे भी इंडियंस को आजादी चाहिए, यानी कि फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम एनी योक व्हाटसोएवर। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की महात्मा गांधी जी की तरफ से बात की जाती है। पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से जो है स्वराज भारतीयों को चाहिए। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं शब्द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक तरीके से लाइसेंस मिल गया, जो भी कोई एक व्यक्ति पसंद करता है, करना चाहता है, वो कर सकता है। मगर जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वराज, तो वहां पर इसको ये और भी अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे कि पुअर मैन स्वराज, गरीबों का स्वराज, यानी कि जब स्वराज आएगा, पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, तो उसमें हर एक वर्ग का जो, यानी कि मेनली जो गरीब लोग हैं, उनको पूरी तरह से आजादी मिलेगी। महात्मा गांधी की किताब है यंग इंडिया, इसके बारे में अ, महात्मा गांधी की यंग इंडिया किताब में हमें विचार पढ़ने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इनका मल्टी क्लास स्वराज, यानी कि जो इनका स्वराज होगा वो एक तरीके से ट्रू ट्रू स्वराज होगा। ट्रू स्वराज का मतलब कि इसमें हर एक सोसाइटी के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। नो डाउट इनका जो मेन इंक्लिनेशन है, जो मेन जो इनका झुकाव है, वो हमें मासेस की तरफ देखने को मिलता है, यानी कि बड़े स्तर पे जो आम लोग हैं उनकी तरफ देखने को मिलता है। मगर एट द सेम टाइम इसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्यूज ऑन डेमोक्रेसी। महात्मा गांधी का लोकतंत्र के बारे में क्या विचार है? तो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को महात्मा गांधी ज्यादा पसंद नहीं करते। ये सोचते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, ये सही मायने में विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सभी जो लेजिस्लेटर होते हैं उनकी हमें सहमति जब भी कानून बनते हैं नहीं देखने को मिलती है। अक्सर क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं की सहमति होती है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है उनकी सहमति उसमें नहीं होती। तो इसका मतलब सही मायने में ये विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट नहीं करते। और जो सहमति जताते हैं वो अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा पार्टी की तरफ से जो भी डायरेक्शन आएगी उसी को ही फॉलो करेंगे। तो एक तरीके से ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सही मायने में लोगों की विल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो फिर सही डेमोक्रेसी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या होगी? तो ये बोलते हैं कि सही डेमोक्रेसी या ट्रू ट्रू डेमोक्रेसी वही होगी जिसमें हमें वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, मैल प्रैक्टिसेस के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। और महात्मा गांधी का मानना है कि जो प्रेजेंट स्टेट होती है वो दैट इज बेस्ड ऑन वॉयलेंस, और डेमोक्रेसी और वॉयलेंस का कोई भी मतलब नाता नहीं होता, दे आर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर। सो सही मायने में जो डेमोक्रेसी है वो हमें अहिंसा में देखने को मिलेगी, जो जेन्युइन डेमोक्रेसी की महात्मा गांधी की तरफ से बात की जाती है। और ये बोलते हैं कि आज के समय में जो इलेक्शंस होते हैं उसी को ही एक तरीके से डेमोक्रेसी को सब कुछ डिक्लेयर करने के लिए जिम्मेवारी दे दी जाती है। अगर पीरियोडिक इलेक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। मगर महात्मा गांधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। साथ ही साथ महात्मा गांधी मेजोरिटी रूल से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। महात्मा गांधी का मानना है कि इन मैटर ऑफ कॉन्शियंस द लॉ ऑफ मेजोरिटी हैज नो प्लेस, मतलब कि मेजोरिटी रूल जो होता है वो हमेशा सही हो, ये भी गलत धारणा होती है। तो एक तरीके से महात्मा गांधी का मानना है कि जो डेमोक्रेसी है यहाँ ये तभी सक्सेसफुली काम करते हुए हमें देखने को मिलेगी जब जो पावर है सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो गांधी डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात करते हैं, यानी कि हर एक को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, तभी ये अच्छे से काम करते हुए हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी से ही जुड़ा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन। अब महात्मा गांधी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो सक्सेसफुली तभी काम करेगा जब जो पावर है उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मतलब कि एक तो सेंटर के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, साथ ही साथ जो
लोकल लेवल है वहां पर भी लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे देना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी यहाँ पर एडवोकेट करते हैं पंचायती राज सिस्टम को। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो तभी हमें सक्सेसफुली काम करते हुए देखने को मिलेगी जब हर एक व्यक्ति के पास कानून बनाने का एक तरीके से अधिकार होगा। तो आजकल हम देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम है, तो उसकी बदौलत मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो हमें विलेजेस से देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में। और मैक्सिमम जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो है आज के समय में देखने को मिलती है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो एक व्यक्ति की मतलब जो डिमांड होती है, जो उसकी मतलब दौड़ लगी होती है, वो लगी होती है मतलब हैप्पीनेस के लिए। कौन कौन सी हैप्पीनेस? मेंटल और मोरल ग्रोथ के लिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का मतलब विभाजन हो जाएगा। एक तरीके से हर एक को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम देखेंगे कि मतलब सही मायने में डेमोक्रेसी भी काम करते हुए नहीं देखने को मिलेगी। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो पावर है तो भी इफेक्टिव एंड जेन्युइन होनी चाहिए फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द मासेस। तो जो मासेस है उनको इंक्लूड करना चाहिए पावर मेकिंग में। देन इसीलिए महात्मा गांधी का मेन फोकस रहता है विलेज स्वराज के ऊपर। यानी कि विलेज जो है उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ये उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है स्टैंड सेक्रीफाइस, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम होती है ये हमने देखा है कि सेक्रीफाइस होती है कहाँ पर? जहां पर होता है सेंट्रलाइजेशन, शक्तियों के बीच में जहां पे विभाजन नहीं होगा वहां पर इंडिविजुअल की फ्रीडम लिमिटेड होगी। जहां पर अथॉरिटेरियन सिस्टम होगा वहां पर भी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है लिमिटेड होती है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज पॉलिटी जो है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए, तभी जो है सभी को उनके जो अधिकार है सही से मिलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, ट्रस्टीशिप। तो महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड एंड वॉज फ्रॉम गॉड। तो महात्मा गांधी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब एक इंडिविजुअल को उसकी जरूरत से ज्यादा मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा वेल्थ उसने अपने पास होल्ड करके रखी हुई है, तो एक तरीके से वो बन जाता है ट्रस्टी। तो महात्मा गांधी आगे बोलते हैं, महात्मा गांधी जोर देते हैं कि जो रिच पर्सन है जिसने मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, एक तरीके से उसकी ये जिम्मेवारी है कि जो उसकी बेसिक नीड्स है उसको वो पूरा करे, और जो सरप्लस वेल्थ जो है उसके पास उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए वो करे। और इस तरीके से महात्मा गांधी उसको बोलते हैं कि द रिच विल दस एक्ट एज अ ट्रस्टी, जो एक अमीर व्यक्ति होगा एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा, और जो सरप्लस वेल्थ का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए वो करेगा। तो साथ ही साथ महात्मा गांधी यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है उसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी तो खुद ही कोर्सिव मेथड का विरोध करते हैं। यानी कि बलपूर्वक शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेथड ऑफ परसुएशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि कन्विंस करना चाहिए, और एक तरीके से जो इंडिविजुअल है उसकी जो कॉन्शियसनेस है, सेंस ऑफ जस्टिस है, उसी को मतलब प्रमोट करना चाहिए। यानी कि वो खुद ही इतना अवेयर हो जाए कि जो उसके पास सरप्लस वेल्थ होगी वो दूसरों के साथ शेयर करे, उन दूसरों के भले के लिए उनका इस्तेमाल करे। नेक्स्ट पॉइंट इज गांधीयन इकोनॉमिक ऑर्डर। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि महात्मा गांधी जो राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप है इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको वो मान्यता नहीं देते। बस फ्यू एक्सेप्शंस में, जैसे कि जहां पर लोगों का अगर भला होगा तो वहीं पर इसकी जो परमिशन है महात्मा गांधी की तरफ से मिलती है। तो महात्मा गांधी का मानना है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही होना हमेशा चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होती है वो डिटरमाइंड बाय सोशल नेसेसिटी, यानी कि समाज की जिस तरीके की जरूरत है उसी के हिसाब से जो हर एक प्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हर एक इंडिविजुअल अपने जो निजी स्वार्थ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और साथ ही साथ
सोसाइटी में जो मिनिमम वेजेस होते हैं, जो मिनिमम सैलरी होती है वो भी फिक्स होनी चाहिए, इसी तरीके से जो मैक्सिमम सैलरी होती है वो भी फिक्स होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम रिजनेबल होना चाहिए, एकदम इक्विटेबल होना चाहिए, जिसको मतलब विलिंगली सारे लोग एक्सेप्ट कर सके। महात्मा गांधी साहब में ये भी बोलते हैं कि लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन होती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जब होती है, बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी जो मशीनरीज होती है वो नहीं होनी चाहिए। मैकेनाइज्ड कलेक्टिव फार्मिंग जो होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह महात्मा गांधी चाहते हैं कि इंटेंसिव इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि अपने हाथ से इंडिविजुअल काम करे, मेहनत करे। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात की जाती है, जिसको सपोर्ट किया जाएगा कोऑपरेटिव एफर्ट्स के थ्रू। और डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि खुद ही खादी अपनानी चाहिए। और साथ ही साथ महात्मा गांधी प्रॉपर बैलेंस की बात करते हैं अमंग एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ के बीच। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि वोकल फॉर लोकल की बात जो है हमारे जो प्रेसिडेंट पीएम है वो भी करते हैं, यानी कि भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए आवाज को बुलंद करो, उनका इस्तेमाल करो। तो महात्मा गांधी एडवाइस करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन एक ही जगह पर नहीं होनी चाहिए, इसको भी डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। जिसका नतीजा क्या होगा, इट विल लीड टू एवोल्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्वदेशी एंड खादी। तो जब शब्द स्वदेशी को एक्सप्लेन किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि होममेड प्रोडक्ट, यानी कि भारत में बने हुए प्रोडक्ट, भारत में बना हुआ मटेरियल। तो महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि अगर सारे लोग स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो एक तरीके से हमें सेल्फ इंडिपेंडेंस मिलेगी, जो कि हमारे देश की जो दूसरे देशों के ऊपर रिलायबिलिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ये तो हमारी रिलीजियस ड्यूटी होती है एक तरीके से कि भारत में ही भारत के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं हम उनका इस्तेमाल करें और भारत को प्रमोट करें, बजाय कि हम दूसरे देशों की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो पॉलिटिक्स के बारे में विचार हैं, जब वो राजनीति की बात करते हैं तो धर्म को वो बिल्कुल साइड पे नहीं रखते। मीन्स और एंड्स की जब वो बात करते हैं तो एंड्स को जितनी इंपॉर्टेंस मिलती है उतना ही वो फोकस मीन्स के ऊपर भी करते हैं। नॉन वायलेंस का सहारा लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा वो सत्याग्रह के ऊपर फोकस रखते हैं। और आइडियल स्टेट जो इनकी है उसमें ये एक तरीके से राम राज्य की कल्पना करते हैं। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है इनके अकॉर्डिंगली जब पंचायती राज जो है अच्छे से एस्टेब्लिश होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं। एंड स्वदेशी अपनाने के लिए सभी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।